बिहार के प्राथमिक शिक्षक भर्ती के काउंसलिंग में बहुत सारे अभ्यर्थियों का सीटेट में 82 नंबर था, लेकिन उन लोग का काउंसलिंग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां पर आपका 83 नंबर का जो है आपका मांग किया गया, जो कि बहुत सारे मैक्सिमम अभ्यर्थियों का सीटेट में 82 नंबर था, तो उनका यहाँ पर काउंसलिंग जो है आपका हो चुका। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि अब आपको यहाँ पर आगे जो है वो क्या करना चाहिए, और यहाँ पर आपको ऑफिशियल प्रूफ के साथ भी जो है वो दिखाएंगे 82 और जो आपका 83 नंबर वाला मैटर है उसके यहाँ पर कंफ्यूजन को लेकर, और आपके पास यहाँ पर एक तर्क भी हो जाएगा जिस भी माध्यम से आपको कंफ्यूज कराया जाता है 82 या फिर 83 नंबर वाले मैटर को। सबसे पहले आगे बात करेंगे, उससे पहले बता दें कि जो आपके यहाँ पर पासिंग मार्क्स होते हैं यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर को लेकर, तो उसको आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिए। यहाँ पर आपका बोला गया कि सामान्य कोटि के जो अभ्यर्थी हैं, यानी कि जो बिहार के मूल निवासी जनरल कैटेगरी के हों या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हों या फिर अदर स्टेट के कोई भी यहाँ पर मेल कैंडिडेट हो, उनका यहाँ पर 60% जो है आपके चाहिए। 60% का मतलब 90 नंबर। उसी तरीके से आप यहाँ पर दूसरा देखेंगे, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोटि के जो उम्मीदवार हैं उनको यहाँ पर 50%। इसका मतलब यह है कि 75 नंबर। यहाँ पर देखिए आपका 90 नंबर और यहाँ पर आपका 75 नंबर, दोनों नंबर आपका पूर्ण है, तो किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो आपका दिक्कत होता है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग व यहाँ पर सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को यहाँ पर 55%। अब 55% में आपका कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि 55% आपका कितना होगा, यहाँ पर 82.5 नंबर जो है आपके होते हैं, तो इसी को लेकर आपका कंफ्यूजन हो जाता है कि 82 नंबर या फिर जो है आपके 83 नंबर। तो इन अभ्यर्थियों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हुआ है, और इसी में जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप सभी लोग को पता है कि अदर स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो बिहार की जो आपकी जनरल फीमेल कैंडिडेट का जो सीट होता है, उस सीट पर भी जो अदर स्टेट की फीमेल है वो भी यहाँ पर आती हैं, और यहाँ पर जो सामान्य कोटि की महिला है उनका यहाँ पर 55%। इसका मतलब यह है कि 82 या फिर 83 वाला मैटर आपका भी है, और जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट है उनका भी यही मैटर होगा, क्योंकि सामान्य कोटि की महिला जो बिहार की हैं, जो उनका क्वालिफिकेशन होता है वही अदर स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट है उनका भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन होता है, चाहे आपका सीट को लेकर हो या फिर जो आपका पात्रता को लेकर हो। यहाँ से आपका ये हो गया। अब यहाँ पर आते हैं आपके नंबर को लेकर कि किस तरीके से आपको प्रूफ करना है 82 या फिर 83 नंबर को लेकर। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो आपको इसलिए आपको बाहर किया जाता है या फिर आपको यहाँ पर नीचे कर दिया जाता है कि नहीं यहाँ पर आपका 83 नंबर ही हुआ। तो जैसे यहाँ पर क्या है कि सीटेट का आपका पेपर टोटल 150 नंबर का होता है, और यहाँ पर दिक्कत आपका हो रहा है 55% आपके पासिंग मार्क्स को लेकर, तो उनके तरफ से जो आपके परसेंटेज निकाले जाते हैं या फिर जो आपके नंबर दिखाए जाते हैं वो इस तरीके से दिखाए जाते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर टोटल 150 नंबर का पेपर है, और यहाँ पर 55% आप लोगों को जो है वो पासिंग मार्क्स चाहिए, और यहाँ पर बट्टे आपका 100, इसको आप कट पीट करेंगे तो यहाँ पर आपका टोटल आएगा 82.5 नंबर। जो कि आप सभी लोग को पता है कि सीटेट का जो पेपर होता है वो यहाँ पर पूर्ण 1 नंबर का होता है, 1.5 नंबर या फिर 2.5 नंबर का होता नहीं है कि आपका दशमलव में नंबर जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपका 1 नंबर है, तो दोनों मतलब जो आपके मार्क्स बनेंगे वो आपका सेम बनेगा। दूसरा बात यहाँ पर यह है कि आपका किसी भी तरीके का निगेटिव मार्किंग नहीं होता है कि 1/4 या फिर 1/2 इस तरीके से 1/3 कि आपका दशमलव में नंबर जाएगा, और आपके नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होते हैं कि आपका नंबर जो है आपका दशमलव में जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो आपका सीटेट का नंबर है वो आपका पूर्ण नंबर, जैसे मान लीजिए आपका 1 नंबर हो या फिर 2 नंबर, दशमलव में जो है आपका नहीं जाएगा, बल्कि जो संख्या रहेगा वो यहाँ पर आपका पूरा रहेगा। अब यहाँ पर क्या है कि 82 यहाँ पर 5 दे दिया जाता है, तो नॉर्मल सी बात है, आधा तो आपका मानना नहीं है। अब यहाँ पर आपका क्या 83 माना जाएगा, जो कि बहुत सारे जो आपके काउंसलिंग सेंटर थे वहाँ पे यही चीज़ किया गया, और आपको इसी तरीके से बताया गया कि देखिए 82.5 आ रहा, तो यहाँ पर आपका 83 नंबर होना चाहिए, क्योंकि 82.5 का मतलब 83 मान लिया गया, और आप लोगों को यहाँ पर काउंसलिंग से जो है वो नहीं कराया गया। बाकी जो अभ्यर्थी थोड़ा सा जानते थे वो अपना अडिग रहे और एक तरीके से तर्क दिए, प्रूफ दिखाए, और उन लोग का 82 नंबर पर काउंसलिंग हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको 82 नंबर पे कैसे आपको जो है वो अडिग रहना है, कैसे आपको प्रूफ कर देना है कि 82 नंबर ही चाहिए। यहाँ पर क्या है कि आपने प्रतिशत से आपने नंबर निकाला कि आपके 82.5 नंबर चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि आपको नंबर से प्रतिशत निकालना है। अब जैसे हमने बोला कि आप 82 नंबर पे पास हैं, यहाँ पर आपका 82 नंबर हो गया, और यहाँ पर आपको प्रतिशत निकालना है, क्योंकि हम यहाँ पर नंबर से प्रतिशत निकाले हैं, यहाँ पर इंटू आपको 100 करना है, टोटल आपके पूर्णांक 150 के होते हैं। अब इसको आप कट पीट के करेंगे तो ये आपका आएगा 54.66667। इस तरीके से आपका टोटल ये जो है आपका प्रतिशत आ गया। अब यहाँ पर आप सभी लोग को पता है कि दशमलव के बाद जो आपकी संख्या, मतलब जो भी संख्या है, वो यदि आपका 5 से नीचे है, जैसे आपका 4 है, तो इसका मतलब यह है कि वो संख्या यहाँ पर क्या है कि आपका +1 जो है आपका नहीं होगा, बल्कि जो आपका पहले वाली संख्या रहेगी वो यहाँ पर रहेगी। जैसे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 54 दशमलव, यहाँ पर यदि आपका 4 रहता तो इसका मतलब यह है कि आपका 54 ही माना जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब आपका संख्या
5 से आपका अधिक हो गया, जो कि यहाँ पर आपका प्रतिशत में 5 से आपका अधिक है, क्योंकि यहाँ पर आपका 6 6 6 इस तरीके से 7 है, तो इसका मतलब यह है कि आपका आधा से अधिक हो गया। तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, जो आप जैसे मान लीजिए आपका 75 है, जैसे यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पास 75 पैसे हैं और आपको यहाँ पर 1 रुपये करना है, तो नॉर्मल सी बात है आपको यहाँ पर कितना इकट्ठा करना पड़ेगा, 25 पैसे इकट्ठा करना पड़ेगा। यदि आपके पास 25 पैसा है तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है 75 पैसा आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो ज़्यादा आसान आपका ऊपर वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि और इसको मतलब इसका ही अधिकतर आपका मान किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास 75 पैसा है, 25 पैसा का ही जो है इसे जुगाड़ करना है। उसी तरीके से सिंपल तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो जब यहाँ पर आपका 0.5 से आपका ऊपर चला गया, जो कि 6 6 6 6 7 इस तरीके से है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो आपका टोटल होगा वो आपका यहाँ पर आधा नहीं बल्कि इसको 1 जो है आपका माना जाएगा। और जब यहाँ पर 1 माना जाएगा और ऑलरेडी आपका यहाँ पर 54 है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ का आपका 54 और 1 ये आपका टोटल कितना हो गया, 55 हो गया, जो कि हमने ऊपर आपको यही बताया और जो कि आपका यही मांगा जाता है कि आपका 55% जो है आपका होना चाहिए। तो देखिए, जो कोई भी आपको इसलिए बाहर कर देता है या फिर आपको बोल देता है कि नहीं आपका 82 नंबर ही नहीं चाहिए, आपका 83 नंबर चाहिए, वो इस तरीके से आपको प्रूफ करके दिखा देता है, तो आपको तुरंत इस तरीके से जो है आपको प्रूफ करना है। जब वो आपसे प्रतिशत के बेस पर आपका नंबर निकालता है कि आपका इतना नंबर होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर क्या है कि 82 नंबर मान के, 82 नंबर पासिंग नंबर मान के आपको नंबर से प्रतिशत जो है आपको निकाल कर यहाँ पर प्रूफ कर देना है। या और यहाँ पर इस तरीके से आप करते हैं तो यहाँ पर फुल चांस है कि वो जो अगला व्यक्ति आपको बोल रहा था कि आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, तो यदि मान लीजिए वो आपको शामिल भी नहीं करता है तो आपको बाहर भी नहीं कर सकता है। वो यहाँ पर टोटल जो है कंफ्यूज हो जाएगा। उसके पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि या तो मान लीजिए उच्च अधिकारी है उनसे पूछने जाए, या फिर वो देखे, या फिर यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर शामिल कर ले कि हाँ आपके माध्यम से सही बोला जा रहा है कि जब यहाँ पर 54.6667 आ गया, आधा से आपका अधिक है दशमलव के बाद वाला संख्या, तो उसको हम 1 मानेंगे। और जब हम यहाँ पर 1 मानेंगे और ऑलरेडी आपका पहले 54 है, तो ये आपका मिलाकर 55 हो गया। तो आई होप यहाँ से आप समझ गए पहली बात। और दूसरी बात यहाँ पर ये है, आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आपका सेंट्रल लेवल पे 55 नंबर पे सीटेट में पास किया जाता है, तो जो ओबीसी कैटेगरी के हो या फिर एससी एसटी या फिर दिव्यांगता, क्योंकि सेंट्रल लेवल पर इन्हीं अभ्यर्थियों को 82 नंबर पे पास जो है आपका माना जाता है। बिहार में जो जनरल फीमेल है उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन जो है आपका दिया जाता है, उनको भी 82 नंबर पे पास किया जाता है। तो जो सीबीएसई की तरफ से जो आपका सीटेट रिजल्ट जारी किया जाता है, जो कि 82 नंबर पे जो ओबीसी एससी एसटी जो दिव्यांगता श्रेणी है उनका यदि 82 नंबर है तो उनका सर्टिफिकेट भी जो है जारी किया जाता है, और उनके 82 नंबर पे क्वालिफाइड भी जो है आपका लिखा जाता है। तो आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि कोई इस तरीके का व्यक्ति हो तो उनसे आपको उसका सर्टिफिकेट का प्रूफ जो है आपका मांगना है, ताकि कोई इस तरीके से बोले तो आप यहाँ पर दिखा सकें, ताकि आपको कोई मतलब सवाल जवाब या फिर आपको तर्क लगाने का किसी भी तरीके का आवश्यकता ही न पड़े, क्योंकि आप यहाँ पर प्रूफ खुद दिखाएंगे कि जो सीबीएसई की तरफ से एग्जाम कराया जा रहा है उस पर कितने नंबर पे पास जो है आपका किया जा रहा है। जाइए आप सीबीएसई को चैलेंज करिए, जाइए आप सीबीएसई से बात करिए कि 82.5 है तो यहाँ पर 83 मान होना चाहिए। अब यहाँ पर ये आप किसी से मांग लीजिएगा, बाकी आप नहीं मांग रहे हैं, तो हम यहाँ पर आपको एक प्रूफ जो है वो दिखा रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका सीटेट का रिजल्ट है, और आप यहाँ पर कैटेगरी देखिएगा ओबीसी। ओबीसी का मतलब यहाँ पर यह है कि इनके ओबीसी को सीबीएसई सेंट्रल लेवल पे मतलब सीबीएसई की तरफ से सीटेट में 55% पे पास किया जाता है। इसका मतलब यह है कि 82 नंबर पे। अब यहाँ पर देखिए, आप इन कैंडिडेट का देखेंगे थोड़ा सा आपको नंबर धूमिल दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 82 नंबर है और यहाँ पर आपका क्वालिफाई है। यदि मान लीजिए ये आपको 82 नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर आसानी से जोड़ भी सकते हैं। इनका ऊपर पहले वाले में 23 नंबर है, फिर 10 नंबर है, फिर 13 नंबर है, फिर 21 नंबर है, फिर उसके बाद यहाँ पर 15 नंबर है। आप इसको टोटल आप जोड़ेंगे तो 82 नंबर आएगा। जैसे यहाँ पर 3 6 6 के बाद 1 7 7 और 5 12 12, फिर हासिल लगा 1, फिर 2 1 3, फिर 1 4 2 6 1 7 और फिर यहाँ एक हासिल था 8। यहाँ पर टोटल हो गया 82। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका सर्टिफिकेट यहाँ पर इनका जो है क्वालिफाइड लिखा है। तो आई होप अब जो है आपको होप नहीं मतलब आपको क्या है कि थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन या फिर आपका जो कुछ भी डाउट है इस वीडियो के माध्यम से आपका क्लियर हो गया होगा। तो या अब यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए बीपीएससी टीआरई में प्राइमरी टीचर में आप लोग को यहाँ पर मान लीजिए काउंसलिंग करा लिया गया है, तो बहुत अच्छी बात है। और आप इस चीज़ को लेकर डर रहे हैं 82 या फिर 83 को लेकर कि अभी काउंसलिंग हो चुका है,
बाद में कई चरण में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो हम वहाँ पर बाहर हो जाएंगे, तो देखिए आप बाहर नहीं होंगे, बल्कि यहाँ पर उन अभ्यर्थियों को दिक्कत है कि जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ, क्योंकि नॉर्मल सी बात है जिन अभ्यर्थियों का काउंसलिंग नहीं हुआ उस सिस्टम में इंटर ही नहीं किए, मतलब गवर्नमेंट का जो आपका सर्विस है उसमें उन लोग प्रवेश ही नहीं कर पाए, तो उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत है। क्योंकि आप यदि इंटर कर गए हैं तो आपको इतना आसानी से एक शब्द में नहीं बोलकर भगा दिया जाएगा कि नहीं आपका 83 नंबर होना चाहिए, किस तरीके से आप काउंसलिंग करा लिए, चलिए आप बाहर चलिए, ऐसा आपको कभी नहीं बोला जाएगा। बल्कि आपके पास समय दिया जाएगा कि यहाँ पर आप कैसे 82 नंबर पर काउंसलिंग करा लिए, तो आपको इस तरीके से तर्क जो है वो देना है और आपको यहाँ पर प्रूफ भी जो है वो दिखाना है जिन अभ्यर्थियों का 82 नंबर पे है। देखिए बहुत सारे जो आपके काउंसलिंग सेंटर थे जिनको ऑलरेडी पता था ये 82 और 83 वाले नंबर को लेकर, तो उनके तरफ से आसानी से 82 नंबर पे काउंसलिंग करा लिया गया। बाकी नॉर्मल सी बात है, देखिए हर एक व्यक्ति के पास हर एक जानकारी नहीं होता है, भले ही कोई कितना भी विद्वान हो, लेकिन उनको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है और ऑलरेडी वो 55% निकालेंगे तो 82.5 नंबर आता है, तो 82.5 को 83 जो है मान लेते हैं। लेकिन CBSE की तरफ से जो आपका सीटेट को क्वालिफाई किया जाता है, सीटेट में आप क्वालिफाई करते हैं तो आप 82 नंबर पर क्वालिफाई करते हैं, जो कि हमने आपको ऊपर प्रूफ भी दिखाया कि किस तरीके से आपका 55% जो है आपका आ रहा है। तो यहाँ पर पूरा कोशिश करेगा कि जिन अभ्यर्थियों का BPSC TRE में इस वाले मैटर को लेकर आप लोग का काउंसलिंग नहीं कराया गया, तो आप जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, जो भी आपको जिला आवंटित किया गया है, उनके कार्यालय से आप संपर्क करिएगा और जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे आप खुद जो है डायरेक्टली बात करिएगा। नॉर्मल सी बात है, आप इतना कोशिश करेंगे तो इतना तो आपके मतलब बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स बात कर लेते हैं, तो भी आपसे जो है बात कर लेंगे, तो आप वहाँ से जो है वो जाइएगा। या फिर जो आपका CBSE है, यदि उसके बाद भी मान लीजिए किसी भी तरीके का दिक्कत होता है, उनके तरफ से बोला जाता है कि नहीं हम नहीं मानेंगे, 82 पे कैसे पास है, इस तरीके से देखिए 83 नंबर है, फिर आप अपने तरीके से भी बताएं कि देखिए सर इस तरीके से आपका 55% आ जा रहा है, उसके बाद भी यदि नहीं माना जाता है तो कोई जो अभ्यर्थी होगा उनका आप यहाँ पर जो है वो रिजल्ट दिखाएगा। यदि उनका रिजल्ट नहीं दिखा पा रहे हैं तो ये हम जो स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाए हैं इसका भी जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी अन्य अभ्यर्थी होंगे जिनका 82 नंबर है, तो नॉर्मल सी बात है आपका सीटेट में क्वालिफाइड लिखा होगा, तो आप किसी अन्य व्यक्ति का जो है मदद कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है उनके सर्विस का सवाल है। हो सकता है कि आपके सर्टिफिकेट को दिखाने पर उनके यदि सर्विस मिल जाता है तो आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा। तो यदि कोई ऐसा अभ्यर्थी है जिनका सीटेट में 82 नंबर है और वो रिजर्व कैटेगरी से उनके पास सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट में आपका पास लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर क्या करिएगा कि आप अपना व्हाट्सअप नंबर या फिर जो भी आपके कॉन्टैक्ट डिटेल होंगे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना कमेंट जो है कर दीजिएगा। यदि आप कमेंट कर देते हैं तो उस नंबर को हम पिन कर देंगे, ताकि जो अन्य व्यक्तियों को इस तरीके का समस्या हुआ होगा वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे और आपका जो सर्टिफिकेट है उसको यदि मान लीजिए आगे आने वाले समय में वो प्रिंट निकलवा के अपने पास रखे रहते हैं तो वो दिखा भी सकते हैं। आपको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा, ऐसा नहीं कि आपका सर्टिफिकेट सीटेट का दिखा दिया जाएगा तो वहाँ से आपका सर्टिफिकेट आपका रद्द हो जाएगा। बस एक प्रूफ के साथ जो है वो दिखाया जा रहा है और यहाँ पर प्रूफ कर दिया जा रहा है कि देखिए 82 नंबर पे किस तरीके से जो है क्वालिफाई है। तो इस तरीके से आप करिएगा। बाकी उसके बाद भी यदि कोई इस तरीके का लगता है तो नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ पर CBSE से लिखित जवाब जो है वो मांग सकते हैं कि 82 नंबर पे पास होता है फिर 83 नंबर पे, तो ऑलरेडी वो लोग 82 नंबर पे पास करते हैं, तो उनका सिस्टम या फिर जो भी CBSE के जो भी अधिकारी होंगे वो आपको यहाँ पर जो है वो दे देंगे कि नहीं 82 नंबर ही चाहिए, 83 नंबर का नहीं है। उसके बाद भी यदि मान लीजिए कोई आपका दिक्कत होता है, नॉर्मल सी बात है आपकी नौकरी का सवाल है, नौकरी का मतलब एक तरीके से भगवान से भेंट होने का सवाल है, तो आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि किसी भी तरीके से आपको वंचित नहीं होना है, बस इतना आप ध्यान रखे रहेगा। और यदि कोर्ट का भी यदि मान लीजिए कोई इस तरीके का मैटर आता है तो नॉर्मल सी बात है आप यहाँ पर जाने के लिए तैयार रहेगा। और इतना एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे आप लोगों का फर्स्ट प्राइमरी टीचर का जो मेरिट लिस्ट है उसमें यदि आपका नाम आ गया है और इस तरीके के मैटर के चलते आप लोग का काउंसलिंग नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि हमारा नाम काउंसलिंग नहीं हो पाया तो हमारा नाम रद्द हो गया। कुछ समय जो है आपके पास अभी भी है। TRE फर्स्ट का मतलब जो आपका पहले चरण का स्टेज का रिजल्ट आया है उसमें अभी तक आपका नाम होगा, तो आप यहाँ पर यदि आप इस तरीके से करके जाते हैं तो नॉर्मल सी बात है आपका काउंसलिंग करा के, ऐसा नहीं कि आज आपका काउंसलिंग का लास्ट डेट है और इस तरीके का आपका मैटर फंसा है तो बाद में आप सही भी करा कर जाते हैं तो आपका काउंसलिंग नहीं होगा। अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है, अच्छा खासा समय। पूरा कोशिश करिएगा कि जितना जल्दी से हो सके आप वहाँ पर जाएँ और आप अपना इस तरीके से समझाने के बाद हर एक तरीके से आप अपना काउंसलिंग जो है करा लें। तो देखिए अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी
कि जैसे भी जो कोई भी अपडेट होता है, जिन अभ्यर्थियों का डाउट होता है, पूरा कोशिश करते हैं कि मतलब एक अच्छे तरीके से जो है वो आपका डाउट सॉल्व किया जाए, ताकि खुद से जो है आप स्वयं जो है वो तर्क लगा सकते हैं अगले व्यक्ति से कि देखिए यहाँ से इस तरीके से जो है वो सही है। जो कोई भी आपको गलत जो है वो साबित करना चाहे, मतलब हमें बहुत मतलब दुख होता है कि जो रिजर्व कैटेगरी से अभ्यर्थी होते हैं, रिजर्व कैटेगरी का मतलब जैसे मान लीजिए ओबीसी से हों, एससी से हों, या फिर एसटी से हों, या फिर दिव्यांगता से हों, उनका यदि सीटेट में 83 नंबर होता है तो वो 82 नंबर वाले अभ्यर्थी को मतलब इस नज़र से देखते हैं कि आप बहुत बड़ा गुनाह कर दिए हैं। मतलब वो यहाँ पर क्या है कि वो बोलते हैं, हमेशा बोलेंगे कि नहीं 83 नंबर ही जो है वो आपका पासिंग मार्क्स होता है, 82 नंबर पे आप जो है पास जो है वो नहीं है। तो देखिए बस यही थोड़ा सा 1-2 नंबर का डिफरेंट है, बाकी इसमें कोई उस तरीके का नहीं करना चाहिए। और बिल्कुल आप यहाँ पर 82 नंबर पे पास हैं। हमने आपको प्रूफ भी दिखा दिया, नीचे हमने आपको एक रिजल्ट भी दिखाया कि 82 नंबर पे ऑलरेडी आपका क्वालिफाइड लिखा है। बाकी इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो सीटेट में 82 नंबर लाते हैं और रिजर्व कैटेगरी में उनका सर्टिफिकेट भी जो है आपका जारी किया जाता है। यदि मेरे पास कोई ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता तो हम आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी दिखाते। मेरे पास इंटरनेट का फोटो कॉपी वाला था तो इसलिए हम आपको फोटो कॉपी वाला दिखाए, और उसमें आपका 82 नंबर पे ऑलरेडी ओबीसी अभ्यर्थी का क्वालिफाइड जो है आपका लिखा हुआ था। तो देखिए अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी ये नॉर्मल सी बात है, जैसे भी जो कोई भी अपडेट आता है वो यहाँ पर हर एक तरीके से आपका क्लियर हो। और टीआरई फर्स्ट में आपने देखा था बहुत सारे अभ्यर्थी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं और उन लोग अपना सिलेक्शन भी जो है वो लिए। तो उसी तरीके से अभी टीआरई सेकेंड में जुड़े हैं, या फिर यूपी की सुपर टीटी या फिर किसी भी टीचिंग या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, खासतौर पर आप टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म से आप बिल्कुल भी जो है वो छोड़कर मत जाइएगा। आप बिल्कुल जो है इस प्लेटफॉर्म से जो है वो जुड़े रहेगा। तो बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।